प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर एक परिवार चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। वो ये नहीं चाहते कि हम छोटे बच्चे के समान व्यवहार करें, परंतु ये कि हम उनकी संतान के समान व्यवहार करें। वे चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर करें, उनका सहारा लें, उनसे प्यार करें और वे भी हमसे प्यार करें। वे चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें और किसी भी जरूरत के समय हम उनके पास जाएं। वो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, हम में से अधिकतर यूहन्ना 3:16 को एक वृद्ध रूप में लेते हैं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कि यीशु संसार के लिए बलिदान हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना हो सकता है, जब हम उन्हें यूहन्ना 3:16 के लिए पढ़ने के लिए कहते हैं या उसमें लिखी हुई वर्ष को पढ़ते हैं और बताते हैं, तो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यीशु संसार के लिए बलिदान हुआ। परंतु हम केवल साधारण लोगों का एक समूह नहीं है जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दी। यीशु ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जान दी। उसने आपके लिए जान दी। यदि आप पृथ्वी पर अकेले व्यक्ति होते तब भी वो आपके लिए जान देता। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपसे अनंत काल के लिए प्रेम करते हैं। मेरे अजीजों, लोगों के हृदय में एक भूख, प्यास, लालसा और अभिलाषा होती है कि कोई उनसे प्रेम करे। परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार सृजा भी है। अनेक व्यक्ति ये मानते हैं कि परमेश्वर संसार से प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो यीशु मसीह से करते हैं। यदि हम देखें यूहन्ना 5 बाब उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि किसी बात पर अचंबा करना ठीक है? परमेश्वर के काम पर चकित होना अच्छा है। हम इन वचनों को पढ़ते हैं, परंतु अक्सर उन बातों को खो देते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। वो चाहते हैं कि हम उन महान कार्यों को जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किए देखें और चकित होकर कहे, वाह, ये तो अद्भुत है। हे परमेश्वर, मसीह के द्वारा अपने कितने अद्भुत काम किए हैं। तब वे चाहते हैं कि आप बाइबल में यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखी बात पर ध्यान दें, जहां यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर वैसे ही काम, वन उनसे भी महान काम आपके द्वारा संपन्न कराएगा जो उसने यीशु के द्वारा किए हैं, क्योंकि यीशु अपने पिता के पास चला गया है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आप सचमुच ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपका उपयोग करेंगे? मेरे अजीजों, सूर्य प्रतिदिन आपके लिए आकाश में उगता है। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि सूर्य प्रतिदिन निकलने वाला है, परंतु वह आपके लिए निकलता है। जब मौसम के अनुसार बरसात होती है वो आपके लिए होती है, जब बर्फबारी होती है वो आपके लिए होती है। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। मेरे अजीजों, क्या आपको नहीं लगता कि 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की वाचा एक पर्याप्त कारण है कि आप उसके प्रेम को पाना चाहें? वो अनंत काल का परमेश्वर है और उसे थका नहीं सकते। हम में से अधिकांश ये सोचते हैं कि अपनी गलतियों और बिगड़ी बातों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को थका दिया है।
परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी थकता नहीं और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हुए ना ही कभी थकेगा। प्रेम करना परमेश्वर के लिए एक क्रिया नहीं है, वो स्वयं प्रेम है। मेरे अजीजों, इस पृथ्वी पर जो ये या कभी होंगे ऐसे सबसे बुरे और दुष्ट पापी भी यदि यीशु के मुंह पर थूक दे और कहे मुझे तुझसे क्या लेने देना, मैं नरक जाने से संतुष्ट हूं, परमेश्वर उससे भी प्रेम करते हैं। फिर वो उनसे जो चुने गए हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग किए गए हैं, क्या प्रेम नहीं करेगा? एक प्रश्न है हमारे सामने। मेरे अजीजों, शायद आप ये कह चुके हो कि मैं यीशु को ग्रहण करता हूं और उससे प्रेम करता हूं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? इस बात पर आप कितना विश्वास करते हैं? आपके लिए बिल्कुल सीधा और सरल संदेश है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परंतु यह आधारशिला है उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप समझे। आप परमेश्वर की बातों को कितना भी सीखें और उसका अध्ययन करने और खोजने में कितना भी परिश्रम करें, यदि आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो आप काफी दूर तक नहीं जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके विश्वास, पाप से स्वतंत्रता और निर्भय होकर दूसरों की सेवाकाई के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए नींव का पत्थर है। क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? यदि हम देखें रोमियो 5 बाब उसकी 5 से 10वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? मेरे अजीजों, हम में से अधिकांश जब तक किसी बात में उलझ नहीं जाते तब तक तो विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बहुत से लोग आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करते, इसलिए वे मानते हैं कि वे परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते और परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकता। परंतु बाइबल में लिखा है भजन संहिता 8 बाब उसकी 4वीं आयत में कि मनुष्य क्या है जो तू उस पर दृष्टि करे और उसे शरण रखे। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और वे हमसे प्रेम करता है, तो इसलिए कि वो प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है और आप विशेष हैं। इसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से अलग और दूसरों से भिन्न हैं। आपको मेरे समान बनने की आवश्यकता नहीं और न मुझे आपके समान बनने की। यदि हम एक दूसरे के समान बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी दशा खराब होती जाएगी। ऐसा करके आप शैतान को ये कहने का अवसर प्रदान करेंगे कि आप इस योग्य नहीं हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर के निकट आपको योग्य होने या बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या यीशु ने बलिदान इसलिए दिया कि आप बड़े महान और अद्भुत व्यक्ति हैं, या इसलिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं? बाइबल कहती है कि जब उसका प्यार उसे आपके लिए मरने के लिए तैयार कर सकता है, तब उसके लहू के कारण धर्मी ठहराए जाने पर वो आपसे कितना प्यार करेगा। वो आपसे इतना प्यार करता है कि प्रतिदिन होने वाली गलतियों को ढांप देता है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि हर दिन गुजरने के लिए सामर्थ और जय भी देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने एक दिन एक उदाहरण देकर मुझे समझाया कि हमारी
गलतियों और कमियों को किस दृष्टि से देखता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटी बच्ची 3 या 4 साल की अपनी मां को हमेशा काम करते हुए देखती थी। वो अपनी मां से इतना प्यार करती थी कि उसने अपने सबसे अच्छे सफाई के कपड़े को खराब कर दिया, परंतु वे आती है और पास आकर अपनी मधुर धीमी आवाज में कहती है, मामा मैंने खिड़की को धो दिया है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मैं आपसे प्यार करती हूं मां। एक प्रेमई मां कहेगी, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मदद के लिए शुक्रिया। तब जैसे ही बच्ची वहां से हटे वो फिर उसे फिर से साफ करने में जुट जाएगी और बाद में उसे हिदायत देगी कि ऐसा फिर कभी मत करना। परमेश्वर भी हमारे लिए यही करता है। वो हमेशा हमारे द्वारा किए गए बेतरतीब कामों को सुधारता है। यदि आप किसी काम को करना जानते हैं कि उसे सर्वोत्तम ढंग से कैसे करें, तो परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। वे आपसे उस काम की अपेक्षा नहीं करते जो आपको नहीं आता। यदि आप ये कहने के लिए सहमत हैं कि आप सही हैं, मैं गलत हूं, मैंने कोशिश की पर मैं बदल नहीं सकता, वे आपको बदल सकता है, तब वे आपको अवश्य बदलेगा, क्योंकि वे जानता है कि बिना उसकी सहायता के आप अपने आप को नहीं बदल सकते। यूहन्ना 3 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वे आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दिए। मेरे अजीजों, एक बार जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैं इस पद पर मनन कर रहा था और मैं आनंदित हो गया जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। वो हमें किसी बात को थोड़ा सा आज और थोड़ा सा कल करके नहीं देता है, परंतु वह कहता है, आओ जो कुछ मेरा है ले लो। आज परमेश्वर की समस्त सामर्थ और प्रेम आपके लिए उपलब्ध है। आपको जो चाहिए उसके पास है और वो चाहता है कि आप वो सब प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। आपको वो सब पाने के लिए योग्य होना या बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग्य बनने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बेहतर बनने या योग्य बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आपको देना चाहता है वो सब जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, व्यवस्था विवरण 7 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। मेरा अजीजों, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी निज प्रजा होने का विशेष दर्जा दिया और कलीसिया के रूप में हम आज वास्तविक आत्मिक इजरायली हैं। इस कारण यह वचन जैसा उनके लिए है वैसे ही हमारे लिए भी है। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम पृथ्वी में सबसे कम थे। हमारे लिए इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम कामों में सही थे या तुम इतने अद्भुत थे कि मैंने तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर आगे कहता है कि तुम तो संख्या में सबसे कम थे। वास्तव में यदि आप मेरे समान हैं तो शायद आप सोचेंगे कि आप अन्य दूसरों की तुलना में सबसे बदतर थे जब आपने उद्धार पाया। परंतु फिर भी पद 8 में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथों में से छुड़ा कर निकाल लाया, इसका कारण है
कि वे तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। मेरे अजीजों, ये जय जयकार करने का अवसर है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुझसे कहा है कि तुम पवित्र हो, तुम विशेष हो, मैंने तुम्हारे भले और अद्भुत होने के कारण तुम्हें नहीं चुना, परंतु इसलिए चुना कि मुझे तुमसे प्रेम है। क्या आप जानते हैं कि आज परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि आप उसके प्रेम को स्वीकार करें और अपना लें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए कि आप स्वर्ग लोक छोड़कर परमेश्वर इस संसार में मानव रूप धारण कर आए, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। जब हम पापी ही थे तब आप हमारे गुनाहों के बदले कुर्बान हुए। परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आपके उस अद्भुत और अनोखे प्रेम के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर एक सच्चा हृदय दे कि प्रभु जी हम तेरे उस प्रेम को पहचानने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जब तक हम तेरे प्रेम को नहीं पहचानेंगे परमेश्वर हम तुझे प्राप्त नहीं कर सकते। दुआ करते हैं परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं, इनके मनों में परमेश्वर अपना प्रेम उत्पन्न कर, ये लोग तुझे जानने पाए कि परमेश्वर कितना अद्भुत, कितना सामर्थी, कितना दयालु, कितना कृपालु परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में निरंतर बहुतायत के साथ हमें आशीषित करता है। आए खुदावन, तुझसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर, समस्त सुनने वालों पर, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।